गुड मॉर्निंग लीडर्स, मैं नाम प्रिंस गुप्ता। आज का टॉपिक ये है, जो 6 रीज़न, जो 6 कारण हैं जो आप करते आ रहे थे, गलतियां करते आ रहे थे, स्पॉइल कर रहे थे। आज उसी के ऊपर है, क्या गलतियां कर रहे थे आप। आज आपने चेंजेस लाना है, अपनी लाइफ को अगर बदलना है ना 360 डिग्री, तो वो उस काम पे काम करना है आपने। ये पॉइंट ऐसे हैं, अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आप अपनी लाइफ को 360 घुमा सकते हो। तो क्या करना है, आप क्या क्या गलतियां कर रहे थे जिससे आपकी लाइफ स्टक हो रही थी, स्पॉइल हो रही थी। हम जानते हैं इसको एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। आपने ध्यान से समझना है इस वीडियो को, एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको क्लैरिटी हो सके कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे काम के हैं और क्या क्या गलती कर रहा था, उसको ठीक करने की कोशिश करना आज से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यू हैव नो क्लैरिटी ऑफ योर गोल्स एंड टारगेट। आपको क्लैरिटी ही नहीं है आपके गोल्स एंड टारगेट की, आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ पर है, फिर कैसे पहुँचोगे आप मंजिल पे, ये बता दूँ। अगर आप ट्रेन की टिकट लेने के लिए काउंटर पे जाते हो, आप टिकट वाले को बोलते हो कि मुझे टिकट दे दो। अगर वो पूछेगा जाना कहाँ पे है, आप बोलोगे पता नहीं, तो वो दे देगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं देगा। अगर आप बोलोगे कि आप कहीं के भी दे दो टिकट, वो दे देगा ऐसे कहीं के भी? नहीं, कभी भी नहीं देगा। अगर आपने गोवा जाना है, तो आप अगर बोलोगे कि हाँ मुझे गोवा जाना है, तब वो बताएगा कि हाँ ये लो टिकट, ये ट्रेन है, ये इसमें बैठ जाना आप। ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बताओगे ही नहीं आपको जाना कहाँ पे, आपको पता ही नहीं होगा मेरा गोल्स क्या है, किस वजह से काम कर रहा हूँ, तो आप कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, क्लैरिटी करनी है। आज से अपने ड्रीम्स और टारगेट बना के रखना है, सेट करके रखना है। देखो बेसिकली अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो ना, अगर आपने बड़ा अचीव करने के लिए इस बिज़नेस में एंटर करा है ना, तो अगर आप टारगेट नहीं सेट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। बिना वाई के आप कैसे वर्क कर सकते हो? क्या रीज़न हो सकता है आप बिना काम करो? अब बताओ, है कोई ऑप्शन? ऑप्शन है किस वजह से आप काम करना चाहते हो बिज़नेस में। वाई होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, उसके ऊपर क्लैरिटी करो आज से। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यू आर सराउंडिंग बाय एनर्जी ड्रेनर्स एंड सी क्लास पे। अगर आप अपने जो आसपास के लोग हैं वो सारे आपके क्या कर रहे हैं, एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, आपकी जो एनर्जी को चूस रहे हैं। कैसे चूस रहे हैं? बहुत सारे लोग नेगेटिविटी कहते हैं कि ये मत कर, वो मत कर। बहुत सारी नेगेटिविटी लोगों के साथ में आप घूम फिर रहे हो, जिससे आपका जो माइंड है वो स्पॉइल हो रहा है। अब आप एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्लास में एक बच्चा है, ठीक है, अगर वो इंटेलिजेंट लड़कों के साथ रहता है तो वो उसके इन्वायरमेंट में आता है, तो वो भी खुद एक दिन इंटेलिजेंट बन जाता है, वो भी अच्छे मार्क्स लाने लग जाता है। अगर वही लड़का बैक बेंचर के साथ बैठेगा, जैसे ऐसे वो बातें बनाते हैं और कोई पढ़ाई पुढ़ाई नहीं करते, तो एक दिन वो भी वैसे ही बन जाएगा, कभी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा उसका। तो यही आपके आसपास ये चीज़ें हो रही हैं। आपने क्या करना है, अपने जो सराउंडिंग में जितने भी ये एनर्जी ट्रेनर है उससे दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, पॉजिटिव लोगों पे आना है। अगर आप मेरी वीडियो भी देख रहे हो ना, तो आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है अगर अपने लाइफ में चेंजेस लाना है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे पॉजिटिव चीज़ें देखना स्टार्ट कर दो, बुक्स पढ़ने स्टार्ट करो, जिससे आपका माइंडसेट क्लियर हो सके कि हाँ मुझे इस यहाँ पे पहुँच जाना है, तो इस क्लैरिटी की वजह से जाना है, इस पॉजिटिव वे की वजह से जाना है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में। अगर आप ये गलती कर रहे थे ना, आज से ये गलती करना बंद कर दो। अब नेक्स्ट स्टार्ट पॉइंट की बात करते हैं। यू आर नॉट चूजिंग टू गेट अनकम्फर्टेबल डेली। आप अनकम्फर्टेबल होते ही नहीं, कंफर्टेबल करते रहते हो, कंफर्टेबल जोन में रहते हो। क्या करते हो आप? सोना भी लेट, उठना भी लेट, यही करते हो। बैठे बैठे खाना चाहिए, और क्या करना आपने, कुछ पॉजिटिव चीज़ें कुछ नहीं करते आप, बुक वगैरह पढ़ते नहीं हो, अनकंफर्टेबल चीज़ें आपको एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप क्या करते हो, बस कंफर्टेबल जोन में रहते हो। इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता। अनकंफर्टेबल की बात आ जाती है ना यहाँ पे, तो लोग कहते हैं यार इतना मुश्किल काम ये तो नहीं हो सकता मेरे से, मैं तो नहीं कर सकता। अगर आप मुश्किल काम को ऐसे रिएक्ट करोगे तो फिर जो आपको चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। अगर आप रिएक्ट करोगे कि हाँ ये काम है, चाहे जैसे मर्जी मैं करूँगा, तो आपको कंफर्टेबल छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, आपको देखो ज़िंदगी में वो चाहिए जो आपको आज तक मिला नहीं, आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपको करा नहीं। ये चीज़ें याद रखना है आपने। ठीक है, आज से आपने कंफर्टेबल ज़िंदगी को छोड़ देना, क्विट कर देना और अनकंफर्टेबल को एक्सेप्ट कर लेना। देखो जैसे कि आप कोई भी कार जो चलाते हो आपको पसंद है, ठीक है, अगर एक तरफ मर्सिडीज बेंज है, अगर आप उसमें बैठते हो तो वो मोस्ट सीटेबल है और कंफर्टेबल है उसमें, है ना। आप रोज़ रॉयल में बैठते हो उसमें और कंफर्टेबल है, पर वो कैसा है, पहले पर जो बैठे हुए ना उससे पहले तो आपको अनकंफर्टेबल ट्रैक में आना पड़ेगा ना, तभी तो होएगा वो कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। तो
तो इसलिए आपको आज से कंफर्टेबल जोन को छोड़ के अनकंफर्टेबल में आना है, ठीक है, जिससे अपनी लाइफ जो लग्जरी हो, लैविश लाइफस्टाइल हो, वो पा सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विद द प्रोसेस एंड परस्यूट। अब लोग क्या करते हैं, टारगेट बनाते हैं, उनको लगता है कि बस जो बना दिया, जहाँ तक हम पहुँच गए वही सफल है, वही सक्सेसफुल है, और कोई है नहीं, और लेवल आगे का सोचते नहीं है। अब सोचो, अगर आप दिल्ली से शिमला जा रहे हो, आपको पता है वहाँ पे बहुत चीज़ें मिलेगी, आप खुश रहोगे, वहाँ पे इंजॉय करोगे। अगर रास्ते में अगर आप बोलोगे यार क्या कूड़ा कबाड़ है, कहाँ ट्रैफिक में फंस गए, इतना टाइम वेस्ट हो गया, इससे क्या होगा, आप पहले मूड ख़राब कर लोगे। फिर उधर जाते जाते अगर आपको देखना था बर्फ़ वगैरह, वो भी ना दिखे, तो फिर प्रॉपर ही स्पॉइल हो गया। आप कहोगे क्या यार आज इससे अच्छा जाना है, बेकार था। अगर उसकी जगह ऐसा करो कि जब आप दिल्ली से निकलो, अगर आप जो भी आपको रास्ते में दिख रहा है अच्छी चीज़ें, उसके ऊपर फोकस करो। खेत दिखे, कुछ भी दिखे, आप उसको फील करते हो कि हाँ मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, हर रास्ते को एंजॉय कर रहे हो। आप थोड़ा सा भी पहाड़ दिख रहा है सामने, उसको भी एंजॉय कर रहे हो। उसके बाद जब अगर आप शिमला भी पहुँचोगे ना, तो और इन्जॉयमेंट के साथ पहुँचोगे, आप और खुश होगे। देखो सक्सेस भी ऐसे ही है। सक्सेस एक पॉइंट की तरह मत सोचो कि हाँ अपने मंजिल तक पहुँच गया तो वो ही सक्सेस है, नहीं। जो जर्नी है ये, ठीक है, ये जर्नी है, एक रास्ता है। जब तक आप चल रहे हो तब तक सफलता मिलती रहेगी, आप खुश रहो, इस जर्नी को खुश रहते रहो, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर फोकस करना, अपने खुश रहना अपने साथ ज़िंदगी में, तभी तो मज़ा आएगा इसको काम करने में। अगर आप सोचोगे कि हाँ मैंने ये टारगेट बना लिया, कल ये मेरा टारगेट पूरा हो गया था, फिर वहाँ तक रुकना नहीं है, अगले और टारगेट बनाते रहना, स्टेप बाय स्टेप बनाते रहना उसको, ठीक है, जिससे आपको और इन्जॉयमेंट हो, सफलता मिलती रहती है। देखो सफलता का भी एक ही मकसद है, जब ग्रो जब तक ग्रो करते रहोगे तब तक सफलता मिलती रहेगी। जिस दिन ग्रो अप करना बंद, उस दिन सफलता बंद, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि सफलता जब तक चलती रहेगी तब तक मिलती रहेगी आपको। आप करते रहो, ग्रो अप करते रहो, तभी वो मिलेगी आपको चीज़ें। अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू गेट डू इट। आप यहाँ पे सोचते हो कि यार जब सही वक्त आएगा तब मैं करूँगा। ये बता दो सही वक्त कब आता है, कब आता है सही वक्त, आप खुद बताओ मुझे। आता कभी सही वक्त नहीं। सही वक्त आने से अच्छा आप इसी वक्त में कर लो सारा कुछ। आपको पता है कि कल मुझे कोई वो काम करना है, कल की जगह अगर आज ही कर लो तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। आप अपना पीरियड चेंज कर दो, टाइम पीरियड, शेड्यूल्स वगैरह सारा चेंज करके रखो कि इस चीज़ के ऊपर फोकस रहना, जो कल पे टाल रहे हो ना उसकी जगह आज करने लग जाओ, ठीक है। डू इट नाउ, इस पे फोकस करना है, डू इट नाउ पे। आपने करना तो अभी करना है, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। बहुत देखो टाइम की वैल्यू बहुत है, बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता, इसलिए याद रखना आपने। तो आपने जो मिला आपका टाइम उसके ऊपर करो, उस पर यूटिलाइज़ करो, ठीक है। अच्छी प्रोडक्टिविटी बनाओ जिससे आप और भी बेहतर बन सकते हो अपने आप को। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों का एक चीज़ मोटिव क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर सेल्फ। यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग एक ही चीज़ पे ऊपर गलतियाँ करते हैं, वो अपने आप को अपग्रेड ही नहीं करते टाइम के अकॉर्डिंग। वो सोचते ही नहीं कुछ भी, बस वो अपग्रेड नहीं करते, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहता है। अगर आप प्रेजेंटेशन जो करते आ रहे थे जिससे रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर भी वो लगे रहते हैं उसके ऊपर फोकस करने, वो चेंजेस नहीं लाते, सीखने के ऊपर चेंजेस नहीं लाते, ना स्किल्स के ऊपर चेंजेस नहीं लाते। इस वजह से क्या होता है, फिर कुछ टाइम के बाद वो छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने कहा था, फिर वो एक चीज़ कहते हैं बाद में लोगों को कि हाँ हमने तो मेहनत करी थी, हमें तो कुछ मिला नहीं। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर ये चीज़ें होता है, लोग कहते हैं कि मैंने इतना एफर्ट करने के बाद भी मुझे कुछ मिला नहीं। लोग वो क्या करते हैं, क्या उनकी एक ही रीज़न होती है भाई, वो सीखते नहीं, अपने अपग्रेड ही नहीं करते अपने नॉलेज के ऊपर, ना स्किल्स के ऊपर, जो चलता आ रहा है उसके ऊपर काम करते हैं। आज से आपने इसके ऊपर फोकस करना है, अपने स्किल्स के ऊपर डेवलप करना है, फोकस करना और न्यू न्यू चीज़ें को सीखने रहना है, पॉजिटिव चीज़ें और सीखते रहना आपने, जिससे आप लाइफ हमेशा अपग्रेड होते रहो। हर रोज़ अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने बिज़नेस में जल्दी से जल्दी सफल होना है तो अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत चीज़ें पढ़ो, बुक वगैरह पॉजिटिव चीज़ें पढ़ो, ऐसे ऐसे वीडियोस देखो जिससे आप अपग्रेड होते रहते हो पर डे, ठीक है। तो आपको आज समझ आ गया होगा 6 रीज़न जो आपने आज से नहीं करनी। इसके बाद आपने जो जो चीज़ें मैंने बताया वो चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को और एक्सपर्ट बनाओ और साथ में अपडेट वर्जन लाओ अपने के अंदर, ठीक है। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल द टाइम, विश यू वेल्थ।
you.